हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बगैर तो आपका कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, खासकर हमारे वो छात्र विद्यार्थी जो नीट यूजी 2024 में यानी इसी वर्ष बैठ रहे हैं, जो इस 5 मई को इनका जो एग्ज़ाम है, 5 मई को जो होने वाला है, 5 मई एग्ज़ाम हो रहा है। 5 मई को एग्ज़ाम डेट है, शाम 2 से 5 शायद होने वाले हैं। उसमें आपका ये जो परीक्षा होने वाली है, इसी से संदर्भित जो भी चीज़ें हैं, आज का ये वीडियो उसी के लिए बनाया गया है कि किस तरह से आप अपनी जो नीट की परीक्षा है, किस तरह से आप उसको आप सफल बनाएं। ठीक है, तो पहला पॉइंट, सबसे पहले आपको यहाँ पर ड्रेस कोड के बारे में जानना होगा। ये ड्रेस कोड क्या है, ये भी जानिए क्या है आपका। तो ड्रेस कोड देखिए क्या होता है कि आपको जो वहाँ पर कपड़ा पहनना है वह हाफ, जो हमारी ये शर्ट है, ये देखिए टी शर्ट है ना, तो हाफ पहन करके जाना होगा। ठीक है, हाफ टी शर्ट पहन करके जाना होगा। फुल साइड में पहन सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप हाफ पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाता है। देखिए दूसरी बात क्या है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या लेकर के जाना है, कौन सी चीज़ें लेकर के जाना है, उसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो पेन आपको वहाँ मिलेगा, पेन ले करके नहीं जाना है, ले जाए तो आपका वहाँ जमा हो जाएगा। पहली बात, आपको कोई एक आईडी ले जानी होगी। ये आईडी, इस आईडी में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपका नेम, फादर्स नेम और जो आपकी डीओबी, जो भी चीज़ आप लेकर के एक आईडी जा रहे हैं, वो उस आईडी से आपका जो एडमिट कार्ड है उसका मिलना जुलना जरूरी होता है। जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, एडमिट कार्ड जो है आपका, वो उसका जो एड्रेस और जो आपका कोई एक आईडी, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या कोई ड्राइवरी लाइसेंस हो, जो भी चीज़ हो, तो उसमें नाम, पिता का नाम और डीओबी, ये 3 चीज़ उसमें मैच करती हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हमको एक आईडी के साथ में जाना होगा, और आईडी हमें जो आप जो ले जा रहे हैं अपनी आईडी, वो आईडी बिल्कुल सेम टू सेम, डीओबी तो खासकर मिलना चाहिए। डीओबी, नाम और पिता का नाम, ये बिल्कुल मैच करना चाहिए आपके एडमिट कार्ड से। क्लियर, ये बात हो गई। तो ड्रेस कोड हो गया आपकी, किस तरह से आपको कपड़े पहनने हैं। तो कपड़े आप जान गए कि आपको हाफ में पहनने हैं, हाफ टी शर्ट पहनने हैं, आपको पैंट पहना खुले में, मतलब खुला होना, बहुत चुस्त नहीं पहनना है। दूसरी बात, कोई भी आप में मेटल नहीं लगे होने चाहिए, कोई धात्विक चीज़ नहीं पहने, जैसे ब्रासलेट नहीं पहनना है, कोई चूड़ी नहीं पहनना है ना, ये सब चीज़ें आपको निकाल देना है। क्योंकि नीट की आप जो पेपर जो दिया उसकी कोई बात नहीं, वो तो सब जानता है, लेकिन जो पहली बार दे रहा है उसमें ये निर्देश दे, वो उसको पता नहीं है। तो ये आप ध्यान रखें, कोई लड़ी है, कोई रिंग है, कोई या ब्रासलेट है, कोई धात्विक चीज़ें आपको पहनना नहीं है। घड़ी बिल्कुल अलाउ नहीं है, मोबाइल बिल्कुल नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर ले नहीं जाना है। केवल और केवल ले जाना है तो आपको एडमिट कार्ड, ये आपका एडमिट कार्ड हो गया, और दूसरा कोई एक आईडी ले जानी होगी। उस आईडी में आपका नाम, पिता का नाम और डीओबी मैच करती हो। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने एक फ़ोटो जो लगाया था, जो फ़ोटो वहाँ पर लगाया था, उस फोटो की, उसी नेगेटिव की आपको एक पासपोर्ट साइज़ की और एक पोस्ट कार्ड साइज़ की, 2 बनवाने को कहा गया था। तो वहाँ पर आपको ये फ़ोटो ले जाना होगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम सेंटर पर आप जाएंगे तो वहाँ पर इसको चस्पा किया जाएगा। ठीक है, वहीं पर इसको लगाया जाएगा। तो आपको फ़ोटो भी जो एप्लीकेशन में आपने जिस नेगेटिव से लगाया, उसमें जिस तारीख को आपने खिंचाया फ़ोटो, उसकी डेट पड़ी है, नाम है, डेट है, तो ये आपका होना ज़रूरी है। नाम होगा, यानी फ़ोटो में नाम, और उसमें प्रिंट ऑफ डेट, प्रिंटिंग डेट और नाम, और जो जिस प्रकार से एप्लीकेशन में भरा था उसी फ़ोटो को लेकर के जाना है। ठीक है, तो ये तो रहा आपके सामग्री, आवश्यक सामग्री क्या लेकर के जाना है। फ़ोटो ले जाने हैं, कोई एक आईडी ले जाना है, और एडमिट कार्ड ले जाना है। इतने चीज़ आपको ले जाने हैं। कलम वहाँ आपको मिलेगी, पेपर मिलेगा ही,
ठीक है, जितनी भी चीज़ें वहाँ और सुविधा मिलेगी, लेकिन आपको इतनी चीज़ अपने घर से लेकर के जाना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आपका पेपर आएगा, पेपर में क्या करना है, किस तरह से आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से आपको हल करने हैं। अब हम बताएंगे आपको कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे, कितने भाग में पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने का एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, ये अब हम आपको बता रहे हैं तुरंत। ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन का सेट। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन सेट आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन के आपके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, ये क्वेश्चन श्रेणी आपको जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन आपको मतलब उत्तर देने हैं, कैसे आपको हल करने हैं। अगर ये आप नहीं समझ पाए तो दिक्कत हो जाएगी। हमारे खासकर वो विद्यार्थी जो पहली बार नीट की परीक्षा में अपना किस्मत आजमा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जान पाएंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं, मतलब 4 विषय से है। एक से फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। ये 4 विषयों से आपके क्वेश्चन लिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी से। ठीक है, अब प्रत्येक के कितने कितने क्वेश्चन होते हैं, तो देखिए इन सभी को, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जूलॉजी और बॉटनी के, इन क्वेश्चनों को यानी 50-50 क्वेश्चन को 2 भागों में बांटा गया है। सभी के 50-50 क्वेश्चन हैं, फिजिक्स के भी 50, केमिस्ट्री के भी 50, जूलॉजी के भी और बॉटनी के 50-50 क्वेश्चन। लेकिन इन 50 क्वेश्चनों को 2 भागों में बांटा गया है। किसमें? देखिए, पहला आपका है 1 से 50। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके फिजिक्स के पेपर लगे हैं, आपको मान लीजिए फिजिक्स है, तो फिजिक्स में क्या होगा कि फिजिक्स में 1 से जो पहला पार्ट में है वो एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 35 तक, ये आपके फर्स्ट पार्ट में है, अनुभाग 1। और जो 36 है, 36 से लेकर के 50 तक है, इसमें 15 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 135 तक आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 35 क्वेश्चन। यानी अनुभाग 1 में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 35, 35। और जो 36 से 50 हैं, ये कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 15। लेकिन इस 15 क्वेश्चन में से केवल आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। यानी दिया तो है आपको 15 क्वेश्चन, लेकिन इस 15 क्वेश्चन में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो 35 यहाँ के यानी अनुभाग 1 के, और जो 10 क्वेश्चन है 15 में से, वो किसके? पार्ट 2 के करने हैं। तो 10 आपके हो जाएंगे ये 35 यानी भाग 1 से, और अनुभाग 2 से कितना हो जाएगा? 10। तो 35 और 10 कितने हो गए? 45। यानी प्रत्येक विषय से आपको कितने क्वेश्चन हल करने हैं? 45 क्वेश्चन हल करने हैं प्रत्येक सब्जेक्ट से, फिजिक्स से, ऐसे केमिस्ट्री से, ऐसे जूलॉजी बॉटनी से। लेकिन शर्त यह है कि अनुभाग 1 यानी जो पार्ट 1 या ये है, इनमें से तो आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं। इसके भी आप मान लीजिए ये फिजिक्स है, ये मान लीजिए आपकी केमिस्ट्री है, ये जूलॉजी है, और ये मान लीजिए आपकी बॉटनी है। इस तरह से लगे हैं। तो फिजिक्स में 1 से 35 तक आपके 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 36 से 50 तक जो पार्ट 2 में है उसमें से कितना करना होगा? 10। तो 35 इधर के और 10 इधर के, कितने हो जाएंगे? 45। अब इधर देखिए 51 से और 85 तक, ये कितने क्वेश्चन हो गए? ये भी आपके हो जाएगा 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 50 से 80 और 5 85 हो जाएगा ना, 35 क्वेश्चन इधर हो जाएगा, और 86 से 100 तक आपके कितने हो जाएंगे? इसमें 10 क्वेश्चन कर 15 क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसमें से अटेंड करना होगा 10। 5 क्वेश्चन आपको छोड़ देना होगा। किसमें से? पार्ट 2 में से। पार्ट 2 में से क्या? 15 में से 10 करना है। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो आप पता समझ में आ गया कि आपको 45 क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है
कि जो आप 45 क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो सभी को मिला करके आपका हो जाएगा 180 क्वेश्चन। कितना हो गया? 180 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी जूलॉजी, बॉटनी मिला करके हो गया आपका। अब देखिए कितने क्वेश्चन पर सही पर कितना नंबर आपको मिलता है। देखिए अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो उसके लिए -1 नंबर मिलेगा। यानी ये आपका 1/4 माइनस मार्किंग में है। तो कहने का मतलब यह है कि जो क्वेश्चन आपको 100% आता है, भैया समझिए ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। ये जो नीट यूजी इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, इसमें तुक्का तो बिल्कुल नहीं मारना है। जो भी तुक्का मारा जाता है लेकिन वो विधि से बाद में बताया जाएगा। जो क्वेश्चन आपको 100% आ रहा है उसी को आप अटेम्प्ट करें। अगर आप अटेम्प्ट करते हैं सही जाता है तो 4 नंबर, गलत जाएगा तो -1 नंबर। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ही नहीं, तो उसमें आपको कितने नंबर दिए जाएंगे? 0 नंबर दिए जाएंगे। कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, लेकिन माइनस भी नहीं दिया जाएगा, यानी माइनस काटा नहीं जाएगा। तो अगर आप में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको छोड़ दें। छोड़ देंगे तो तुम्हारे मूल में से नंबर कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए कि अब आपका 180 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 200 में से 180 क्वेश्चन आपको करने होंगे। कुल नंबर 180 का आपको जो मिलेगा वो 720 मैक्सिमम मार्क होगा। मैक्सिमम मार्क आपका कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पेपर को हल करना है। ठीक है, पेपर को कैसे हल किया जाएगा, अगला देखें। देखिए हमारे खासकर वो विद्यार्थी जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या उसमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए आपको जो समय दिया जाता है वो 3.25 घंटे का दिया जाता है। ठीक है, 3.25 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, इसी में से आपको हल करने होंगे पेपर। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, ये 4 सेट लगे हैं, ये तो आपका पक्का है। ठीक है, और इन सभी के आपको 45 क्वेश्चन करने हैं, ये भी पक्का है। ये क्लियर है ही कि हमको इतना क्वेश्चन करना है। लेकिन अब देखिए कोई जरूरी नहीं कि पहले फिजिक्स से लगा हो या केमिस्ट्री लगा हो या जूलॉजी बॉटनी, कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट पहले लग सकती है। ठीक है, चाहे बॉटनी लगी हो, जूलॉजी हो, केमिस्ट्री या केमिस्ट्री पहले लगी हो, जूलॉजी बॉटनी, ऐसे करके आपको सेट दिए जाएंगे। कोई ज़रूरी है ही नहीं कि पहले फिजिक्स ही होगा या पहले केमिस्ट्री होगा, कोई भी सेट। तो जो आपको आसान लगे, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब आपसे रूम में कहा जाए कि अब आप पेपर खोलें, तो आप सील को खोलेंगे। तो खोलने के बाद में सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको एक सरसरी निगाह से पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेना होगा, मिला लेना होगा कि क्वेश्चन कोई मिस तो नहीं है, कहीं इधर उधर तो नहीं है। तो आपको सबसे पहले जब आप एक एक पेपर को सरसरी निगाह से पढ़ते जाएंगे तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको 5 से 10% तक कि उसका आंसर आपको तुरंत पता है। ठीक है, जैसे आपसे कहा गया कि भारी जल का सूत्र है, तो भारी जल का सूत्र आपने कहा D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, क्योंकि उधर देखा है कि वहाँ लगा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है 5 से 10% रहती है कि तुरंत आप देखें और 1 सेकंड के अंदर ही आपका आंसर मिल जाता है। तो सबसे पहले सरसरी निगाह से उसको टिक कर लो, 1 से 100-200 तक जाइए, पूरे क्वेश्चन पर निगाह डालिए और जो आपको तुरंत आता है उसको आपको हल कर देना है और हल करके टिक कर देना है। क्लियर। दूसरी बात, एक राउंड आपने देख लिया पूरे को, इससे ये होता है कि ये नहीं कि आप यहाँ फिजिक्स लगाना शुरू कर दिया और पूरे के पूरे उधर टाइम आपके बायोलॉजी के बच्चे, जूलॉजी बॉटनी के वैसे बड़े हल्के हल्के क्वेश्चन हैं और इधर आपने समय ज़्यादा कर दिया, उधर समय ही नहीं पाए। तो सबसे पहले मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट रखना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब जब आप सरसरी निगाह से देख लेंगे तो 5% या 10% क्वेश्चन आपका तुरंत का तुरंत हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब आप में ये PCZB में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में जो सबसे ज़्यादा आता हो आपको, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी, बॉटनी में सबसे अच्छी पकड़ जिसमें है उसको आप तुरंत हल करना शुरू कर दो। हेयर लो कि जूलॉजी कहाँ है, बॉटनी कहाँ है,
केमिस्ट्री कहाँ है, मैं केमिस्ट्री के अनुभाग से या जूलॉजी के अनुभाग से, बॉटनी के अनुभाग से एक से पढ़ना शुरू कर दो। और जो ज़्यादा आता है उस पर सबसे मतलब जो है समय कम दो, ये नहीं कि ज़्यादा समय तो आप उसको हल करना शुरू कर दो। अब इस पर लेकिन ध्यान रहे कि एक क्वेश्चन को देखने, अगर देखिए क्वेश्चन में अगर ज़्यादा उलझा है, इधर उधर फंसाने की बात कर रहा है, तो उसको आप छोड़ दें। जो पहले खूब सरल सरल आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है, ये सही है, ये सही है, तो उसको आप हल करना शुरू करें और टिक करना शुरू कर दें। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 20-45 क्वेश्चन को पढ़ा, 20 मिनट 25 मिनट लगा तो ठीक है। ये नहीं कि अब हम जूलॉजी करना शुरू कर दिया तो जूलॉजी में लगा दिया 1 घंटा। भैया आपको 3 ही घंटे दे रहे हैं, 1 घंटा आपने इस पर लगा दिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी क्या करेगी। ठीक है, इसलिए समय का मैनेजमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर कुछ समय व्यतीत करो, समय उतना ही खर्च करो जितने लायक ये है। तो जल्दी से जल्दी आप इस पर निर्णय करके इसको छोड़ें। फिर उसके बाद में इससे अच्छा मतलब इससे कुछ कम बॉटनी देखें। फिर उसके बाद में जो आपको लगाने वाला न्यूमेरिकल है वो किस पर जाएगा, सबसे लास्ट में देखो, क्योंकि ज़्यादा समय आप इधर उधर के समय को खींच करके ज़्यादा समय लगाने की कोशिश करो कि हम फिजिक्स को ज़्यादा समय देंगे, कम से कम 45 मिनट। 45 मिनट है तो 45 मिनट देने की चेष्टा करो, तो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए एक बात और ध्यान में रखिए, इस तरह से आपका लगभग क्वेश्चन पूरा हो सकता है। ध्यान रखना ये चीज़ कि जो आपको आंसर शीट दी जाएगी, तो आंसर शीट में जैसे आपने 5वां का क्वेश्चन हल किया तो 5 का क्वेश्चन आपको 4 को लगाना है, तो 5 को 4 को टिक कर लो। अब ये नहीं कि अब आप कहते हो कि अच्छा बाद में हम लगाएंगे, कुछ लड़के कहते हैं कि हम बाद में टिक करेंगे, तो बाद में टिक करते, यानी आपके पास जब 25 मिनट रहे तो उससे पहले आधे घंटे के अंदर आप जो लास्ट आधा घंटा है उसमें अपने मार्क भरना शुरू कर दें, यानी गोला लगाना शुरू कर दें, वरना आगे वाले आप हड़बड़ी में होंगे और गोला अपने आप इधर का उधर हो जाएगा। तो गोला अगर इधर का उधर हो जाएगा, गोला बाहर चला जाएगा, या सीरियल नंबर का क्रम अगर बिगड़ गया तो आपका पूरा बना बनाया काम चौपट हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा बेहतर यह है जो भी आप सॉल्व करें आप वहाँ गोला भरते चलें। ठीक है, साथ में गोला भरते चलें, ऐसे गोला लगाते चलें, और जब अंतिम में समय बचे तो सभी को विराम दें और अपने गोले को बिल्कुल कंप्लीट कर लें। ध्यान रहे, एक चीज़ ध्यान में रखना आपको क्या है कि जैसे मान लीजिए हम 167वां क्वेश्चन चल रहा है, तो आप आंसर शीट में भी ढूंढ लें 167 कहाँ है, किस अनुभाग में है, वहाँ पर आप उसको टिक करें। ठीक है, ये चीज़ बारीकी आपको ध्यान में रखना है और खूब मेहनत करो। जो चीज़ अभी आपके पास कुछ दिन है, जितने चीज़ आपने जितने टॉपिक पढ़े हैं उसको और खूब मन लगा करके पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। जितने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने आप हल कर ले जाओगे उतना ही आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जो विकल्प है उसका अभ्यास करना आपको बहुत ज़रूरी है। अभ्यास करते जाएंगे तो आपको एक टिक मिल जाएगी कि किस में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ है हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं। कच्छ रूम में जाना है तो बिल्कुल बिंदास, कोई चीज़ हेडेक नहीं लेना है कि हम नीट की परीक्षा दे रहे हैं, कुछ नहीं। नीट की परीक्षा दे रहे तो कोई बात नहीं, कोई इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं। सबसे अच्छा है कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखो कि हम इसको क्रैक ही कर जाएंगे। बिल्कुल कोई दम नहीं है, हम इतना पढ़े कम थोड़ी है, मेहनत करके गए हो। तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। और ये वीडियो हम इसीलिए बनाए ताकि आपको कोई दिक्कत न पड़े। हम इसी वीडियो के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।